वंदे मातरम। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय चीन की चालाकियों पर था। मित्रों, आपको 2 दिनों से समाचार चैनलों पर चीन के चालाकी, दुष्टाखी या उसके दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिला होगा। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए नहीं बैठा हूं कि चीन ने कितनी जमीन कब्जा की, हमारे सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह सब आप समाचार में सुन चुके हैं। मैं जिस बात की चिंता करने के लिए आपके सामने बैठा हूं वो बहुत बड़ा, व्यापक और असरदार है। मित्रों, हमने देखा है हमारे देश की राजनीतिक दल, देश की जनता और सामाजिक संस्थाएं, अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो हमारा पूरे समाज शोर मचाने लगता है, लानत मनात भेजता है। पाकिस्तान को नहीं, भारत के राजनेताओं को, भारत के जवानों को, भारत के फौज को, भारत के मिशनरी और भारत के संस्थानों को। वही हाल हम चीन के लिए कर रहे हैं। चीन ने गुस्ताखी की, उसके दुष्टता का जवाब हमारे रणबांकुरों ने बड़ी बहादुरी से दिया। उसका साक्षात प्रमाण केजरीवाल जैसे लोग जो सबूत मांगते हैं कि बम कहाँ गिरा है बताओ, उसका वीडियो फुटेज भी अब हर समाचार चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, एथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है उस सब पर। लेकिन फिर भी हमारे राजनीतिक दल के लोग, सदन का सत्र चल रहा है, सदन के दोनों सदनों में विपक्ष के तमाम नेता एक सुर से भारत के सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इनमें से कोई आदमी चीन की आलोचना करने की हिमाकत नहीं कर रहा है। मतलब मजे की बात है कि दोष चीन का है और दुश्मनी आप भारत से निकाल रहे हैं। लेकिन कोई भी भारतीय नागरिक यह नहीं सोच रहा है कि चीन यह सब करने की शक्ति कहां से लाता है। एक भी आदमी चीन से व्यापार को कम किया जाए, खत्म किया जाए पर विचार नहीं करता। बल्कि मजे की बात यह है कि वो चीन के मोबाइल से चीन के आक्रमण का भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की हिमायत करता है। वो जो माध्यम लगाता है वो चीन है। मतलब आपके पैसे का पाई पाई चीन सदुपयोग करता है अपने लिए और आपके लिए दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आप चीन को कमर तोड़ने के बजाय चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और भारत की आलोचना करते हैं। हमारे फौज के जी में जो काम है वो निर्भीकता और निर्दयता से कर रही है। उसका चीता जागता सबूत पूरी दुनिया ने पहले डोकलाम में देखा था, फिर उसके बाद देखा था और अब भी देखा है। चीन के सैकड़ों लोगों को घूसे और लात से मार करके हमारे सैनिकों ने परलोक सिधार दिया। वो सारे नरकवासी हो गए। कईयों ने स्वतः जान बचाने के लिए कूद करके जान दे दी, वो कौन सी डेंजरस नदी में। लेकिन तब से लेकर के अब तक अगर कुछ बदला है तो सिर्फ यह कि तारीखें बदली है, कैलेंडर बदला है। स्थिति में किसी तरह की कोई परिवर्तन हमने नहीं होने दिया है। चीन से व्यापार अनवरत जारी है। अब आप कहेंगे कि भाई व्यापार हमने तो कहा नहीं था। मैं एक टीवी चैनल पर था, इसी बात पर चर्चा हो रही थी। पिछला बार जब डोकलाम वाला कांड हुआ था और दिवाली पर भी कुछ लोगों ने बात किया था, तो हमने कहा था उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, चांदनी चौक का व्यवसायी तो चीन में गया नहीं था, वो तो बीजिंग गया नहीं था। बीजिंग तो भारत सरकार गई थी और भारत सरकार ने बिजनेस किया था। ऐसे कम अकल इंसानों को मैं 2 बातें बता देना चाहता हूं कि हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम दुनिया के कानूनों को, दुनिया के व्यापारिक कानूनों को, दुनिया के राजनीतिक कानूनों को, दुनिया के राजनयिक कानूनों को मानने के लिए वैध है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं और लोकतंत्र हमारा अपना है। मतलब हमें लोकतंत्र पर भरोसा है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा है और हम लोकतंत्र के इतर कुछ कर नहीं सकते। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना हमारे जीन में है, हमारे खून में है।
तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधान के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून भी है, जिसमें यह है कि आप दुनिया के किसी भी देश को कहीं पर भी मुक्त व्यापार करने से रोक नहीं सकते। सरकार के शासनादेश से उसको प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन यह कानून आप पर लागू नहीं है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र ग्राहक हैं। जो सामान आपको अच्छा लगेगा आप उसको खरीदे, जो सामान आपको बुरा लगेगा उसे आप ना खरीदे। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, दुनिया में चीन भारत के उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। तकनीक में एक समय ऐसा था जो अमेरिका उससे खौफ खाता था और अमेरिका के शस्त्र को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता था जापान। उसी के बदला स्वरूप उसने हिरोशिमा और नागासाकी में बम मारा था। उस कहानी को जानने के बाद आप एक बात जान लीजिए कि जापान में विदेश से संतरा आया और जापान के बाजार में जापानी संतरा और विदेशी संतरा दोनों उपलब्ध था। विदेशी संतरा खूबसूरत, स्वादिष्ट और पौष्टिक था। जापानी संतरा खट्टा, खराब और बेकार था। लेकिन जापानियों ने विदेशी संतरे को सस्ते भाव में नहीं खरीदा और सारा का सारा माल उसका ट्रक में और गोदाम में सड़ गया। तब जाकर के जापान के व्यापारियों को यह सबक मिला कि भाई जापान की जनता देशभक्त जनता है, वो अपना घाटा बर्दाश्त कर लेगी, अपना स्वाद बर्दाश्त कर लेगी, राष्ट्रवाद के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन क्या भारत में यह हो रहा है? भारत में हम लोग एक बार कैंपेन चलाए थे चीन के सामान का बहिष्कार का। तो मुझे ध्यान है, मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, चांदनी चौक के कुछ व्यवसायी लोगों का कुछ नेता लोग पक्ष ले रहे थे। उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, अब चीन तो पैसा लेकर के चला गया, अब यह भारत के व्यवसायियों का नुकसान है। आप अगर इस पर रोक लगाएं तो भारत के व्यवसायी मरेगा, चीन को क्या। यही बात मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान के कलाकारों का बहिष्कार कर रहे थे, जब उसने हमारे कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों को मारा था, तो मुंबई सिनेमा में काम करने वाले कुछ भाड़ों ने कहा था कि भाई सिनेमा रोकने से क्या फायदा, पाकिस्तानी कलाकार तो अपना पैसा लिए काम किए और गए। अब आप अपने भारत के सिनेमा वालों का नुकसान कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि तब भारत के सिनेमा वालों को यह पता नहीं था कि पाकिस्तानी कलाकार है जिसको पैसा देना नाक को दूध पिलाने जैसा है। और वो कलाकार कहा था कि देखिए, मैं भारत में कमाता हूं, इसका मतलब नहीं हूं कि मैं अपने फौज का गाली दे दूं, अपने आईएसआई का बुरा भला कह दूं। देश पहले है और मैं जो पैसा भारत से लेके आया उसमें एक हिस्सा आईएसआई को जाएगा, एक हिस्सा फौज को जाएगा और एक हिस्सा मेरे पास रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप सोचें कि अगर आप जापान जैसे राष्ट्रभक्ति नहीं लाते हैं तो चीन आपके ऊपर पैदल चलता हुआ आ जाएगा। चीन का मुकाबला अकेले हमारी फौज नहीं करेगी, वो कर रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी हाल में 2 दिन पहले की घटना हो या पहले गलवान वाला घटना हो, दोनों ही जगह हमारे फौज ने बड़ा ही डट के मुकाबला किया। लेकिन फौज का मनोबल आप तोड़ देते हैं जब चीन के सामान से, चीन के खरीदे मोबाइल से, चीन की सॉफ्टवेयर से आप ही लिखते हैं कि भारत कमजोर पड़ रहा है, चीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा। तो फर्ज आप पर बनता है कि आप एक काम करें। सबसे पहले, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, सीमा पर नहीं जा सकते, आप अग्निवीर नहीं बन सकते, तो सिर्फ बयानवीर ना बने और जितना संभव हो सके चीन के सामान का बहिष्कार करें। मैं जिस मोबाइल से बात करता हूं ये चीनी मोबाइल नहीं है, कोरियन मोबाइल है। और मेरे यहाँ ये जो मेरा शर्ट है ये भारत का, ये जो मेरा स्वेटर है वो भारत का है। मैं पूरा का पूरा भारतीय सामान का इस्तेमाल करता हूं, चीन का सामान लेस मात भी नहीं लेता। मैं दिवाली में अपने घर को लड़ियों से सजाने गया था तो बड़ा खूबसूरत और सस्ता लड़ियाँ चीन की मिली थी। मैंने कहा कि नहीं, हमको भारतीय लड़ी चाहिए और हमने मिट्टी के बर्तन दिए से सजाया था। आप मेरे फेसबुक वॉल पर जाकर के देख लीजिएगा, मेरे वॉल पर पड़ा हुआ है वीडियो, चीनी झालर से नहीं सजाया था। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत की सेना और ज्यादा शक्ति से जवाब दे और चीन की सेना भारत के सेना के तरफ देखने की हिम्मत भी ना करें, तो कृपया आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चीन के सामान का बहिष्कार करें। बाइकाट चीन का
नारा लगाएं, क्योंकि चीन आपको चाट रहा है, चीन आपको दीमक की तरह से खा रहा है, आपके अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रहा है और उसी पैसे से आपके राष्ट्र को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। विचार आपको करना है कि यह देश सिर्फ फौज की है या आपकी भी है। अगर आपको लगे कि मेरे बात में दम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।